हेलो स्टूडेंट्स। यूके ट्रिपल एस सी एलटी का नोटिफिकेशन सितंबर 2026 में एक्सपेक्टेड है। जो ये लोग मानते हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि साहब ये तो 2027, 28, 29 या हो सकता है कि आज के 500 साल बाद आएगा, वो आराम से 500 साल बाद भी तैयारी कर सकते। मेरा दोनों को समर्थन है। देखिए, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं। जो ठीक है, पढ़ना चाहते हैं हम उनके साथ हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजें चल रही है। जो ये है कि साहब हम वेट करना चाहेंगे नोटिफिकेशन का, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप हमेशा किसी भी माध्यम से अगर कमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मर्यादित भाषा का यूज करें, ताकि हम भी आपका उतना ही सम्मान करें जितना आप हमारा कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन के आधार पर तैयारी अगर आपने नहीं की, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे लगातार जो है वो मैसेज आते हैं, क्योंकि सर अपने पास तो एक बहुत अच्छा ग्रुप भी है, और ग्रुप है आपका ये रहा यूके ट्रिपल एस सी एलटी के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तकरीबन 600 के आसपास बच्चे इस ग्रुप में हैं। आप भी अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले, सारी चीजें जो है वो आपको टाइम पे मिलती रहे, तो 74109286 और 96 में इस नंबर पर आपको करना है मैसेज, लिखना है यूके ट्रिपल एस सी एलटी। मैं फिर से जो है वो यहां नंबर देख लीजिएगा, 74109286 और 96। और ये अपना एप्लीकेशन है, ये आपके इसलिए काम आएगा क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत शानदार जो है वो कंटेंट, स्ट्रेटेजी और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उसका भी मैं आपको जीता जाता एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस मुद्दे से ये बात हुई है, जैसे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब हम कॉमर्स से हैं, क्या हम एसएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं कि साहब मेरे जो है वो यूजी यानी ग्रेजुएशन में जो है वो साइंस में ये सब्जेक्ट रहे हैं, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात कि हमें इसके एप्लीकेशन के लिए यानी हमें जो है वो क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो योग्यता हमारे पास कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम यूजी हैं प्लस बीएड है, और उसके बाद में जो है वो सीटेट या आपका जो है वो यूटेट, मतलब उत्तराखंड का टेट या फिर सीटेट का पेपर 2 जो है वो पास्ट है। और कितने मार्क्स से? 90, 75 और आपका 60। यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 90, ओबीसी का जो है वो 75, और फिर आपका एससी एसटी या फिर आपका बाकी रिजर्व कैटेगरी से 60 मार्क्स आपके जो है वो होने चाहिए सीटेट में। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। यूजी में कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? जैसे इंग्लिश वाले के लिए 3 साल आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। हिंदी वाले के लिए हिंदी लिटरेचर हो गया आपका। जो है वो मैथ्स वाले के लिए क्या होना चाहिए कि सर मैथ्स या फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहा हो, और मिनिमम इसमें जो है वो एक 3 साल और एक 2 साल रहा हो। ये मैंने 3+2 का एक फॉर्मेट बताया था कि एक सब्जेक्ट पूरे 3 साल होना चाहिए और एक सब्जेक्ट 2 साल रहा हो तो भी चल जाएगा। ठीक है। तो यूजी और बीएड जिन बच्चों का कंप्लीट है, यूजी और बीएड जिन बच्चों का कंप्लीट है, वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पास होना चाहिए। अब कईयों का ये है कि साहब अभी तो सीटेट हमने दिया नहीं है लेकिन फॉर्म भर रखा है, क्या सीटेट पहले आएगा या फिर नोटिफिकेशन पहले आएगा? तो ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि सीटेट पहले होगा सितंबर में, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। तो आप सीटेट की बेहतरीन तैयारी कीजिए ताकि इस बार आप शामिल हो सके। एज ग्रुप 18 से 42 है, फिर उसमें 21 से 42 है, माफी चाहूंगा, 21 से 42 है, और उसके बाद में आपको जो है वो रिजर्वेशन मिल जाएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 साल का। उत्तराखंड के मूल निवासी आप होने चाहिए। उत्तराखंड से आप जो है वो शिक्षा प्राप्त होना चाहिए आपकी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी बाहर के राज्य से कोई विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ये भी खास बात है और ये अच्छी भी है कि सिर्फ उत्तराखंड का बच्चा ही जो है वो सिलेक्ट होगा, यानी आपका कंपटीशन सिर्फ अपने ही साथ के लोगों से है। अब रही बात ये कि सर आप इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। आप खुद तो इंग्लिश से हैं, मतलब इंग्लिश का सब्जेक्ट आप लेते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपकी एप्लीकेशन पर और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तो वो कौन कौन सी है और कैसे आप तैयारी करवा रहे हैं, एक झलक देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो यही तरीका होना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं रेगुलर जो है वो 6 महीने आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, 4 महीने 6 महीने जितना भी अपन को जो है वो टाइम लगता है, इसमें मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं सुपर। और अगर हर दिन उसको तैयार कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस तरह ऐसा क्या है? सबसे पहले आप इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, एक तो देखो पार्ट फर्स्ट है, अकेले पार्ट फर्स्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए जुड़ सकते हैं, हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं, आप एसएसटी के लिए जुड़ सकते हैं, आप साइंस के लिए जुड़ सकते हैं, और अब मजेदार बात कि आप मैथ्स के लिए भी जुड़ सकते हैं।
बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे कि सर मैथ का बैच भी लॉन्च कर दीजिए, तो हमने फिजिक्स और मैथ दोनों के टीचर लॉन्च कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट आएगा, एक फिजिक्स एक मैथ। साइंस में 3 आते हैं, एक बॉटनी आती है, एक जूलॉजी आती है, एक केमिस्ट्री आती है। अभी हमारी 2 क्लासेस चल रही है, एक बॉटनी और एक आपका जो है वो केमिस्ट्री। एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से 2 सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमारा चल रहा है, हिंदी लिटरेचर हमारा चल रहा है, इंग्लिश लिटरेचर हमारा चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो टाइमली चल रही है। अब रही बात फर्स्ट पार्ट, तो सर फर्स्ट पार्ट की क्लासेस रेगुलर चल रही है मॉर्निंग में। इसमें 3 पार्ट हैं, एक फिलोसफी वाला पार्ट है, फिलोसफी सीडीपी आईसीटी का पार्ट है, एक रीजनिंग है और एक उत्तराखंड का जीके है। मजेदार बात यह है कि इसमें वो 30 नंबर जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, वो 30 नंबर का पूरा जिम्मा मेरा है कि इसमें आपको कैसे मार्क्स दिलवाने हैं, और 25 प्लस लेकर जाना है। 100% लेकर जाऊंगा मैं, 100%। कैसे? स्ट्रेटेजी ही इतनी बढ़िया है। देखो, ये हो सकता है कुछ बच्चों को कम दिख रहा हो, मैं आपको आप अगर एप्लीकेशन पे जाके देखोगे तो दिख जाएगा। हमने इसका पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया है, मतलब कोई भी क्लास आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी क्लास, जैसे मान लीजिए मेरी अगर कोई क्लास होती है, तो सबसे पहले वो क्लास हुई, उसके बाद में क्लास में उस पर बेस्ट दिया गया, अपना टीचर ने बेस्ट दिया, पहला काम। दूसरा, क्लास खत्म होने के बाद में पैनल पीडीएफ, यानी जो हमने पढ़ाया वो पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो बच्चा दोबारा जब क्लास देखेगा तो वो आराम से उससे भी उसको पढ़ सकता है। जब बच्चे ने क्लास भी देख ली, पीडीएफ भी पढ़ ली, तो उसके बाद हर क्लास के बाद टेस्ट है, टॉपिक नहीं, हर क्लास के बाद। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट आपको यही देना है। अलग अलग क्विज है जो टेस्ट के माध्यम से हमने डाल रखी है। अब ये किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, और फिलोसफी वाली तो ऐसी है कि मैंने किसी में 48 क्वेश्चन तक डाल रखे हैं। अभी इन 6 क्लास में 180 क्वेश्चन का टेस्ट लिया हुआ है। आप सोच के देखो, हर क्लास के बाद टेस्ट, यानी 6 क्लास आपकी हुई है, मतलब हुई नहीं है, हुई तो ज्यादा है। इस पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। पहला टॉपिक जिसमें एजुकेशन एंड फिलोसफी, और उसके बाद में उसके जो है वो 4 सेगमेंट, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और आपका रियलिज्म। इन चारों को लेकर हमने 6 क्लास ली। 6 क्लास की अलग अलग आपको जो है वो क्या दिखाई पड़ रही है, पीडीएफ दिखाई पड़ रही है। उन क्लास की जो है वो आपको अलग से हर एक का टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। जब आप ये कर लेंगे, मतलब पढ़ भी लिया, पैनल पीडीएफ भी पढ़ ली, फिर हमने जो है वो क्या कर दिया, टेस्ट भी दे दिया, तो अब आपका टॉपिक खत्म हो गया। जब टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये 6 क्लास पूरी होगी, तो उसके बाद में आपको अगली चीज मिलेगी, वन लाइनर। आपने जो 6 क्लास में पढ़ा है वो सब शॉर्ट नोट्स के तौर पे वन लाइनर में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से। दोनों बाइलिंगुअल नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश, और आपको ये सारी चीजें प्रॉपर कि सर ये ऐसा है कि सर एक ही टॉपिक में दोगे कि रेगुलर देनी है, तो रेगुलर है इसमें। ये पूरा का पूरा 5 पेज में इसकी जो है वो वन लाइनर हमने इकट्ठे कर लिए, तो बच्चा आराम से रिवाइज कर लो। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अच्छा, उसके अलावा क्या है सर, प्रैक्टिस पीडीएफ है 2 टाइप की, एक विद आंसर और एक विदाउट आंसर। दोनों मैं समझाता हूं कैसे। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैंने पढ़ लिया, मैंने क्विज भी लगा के देखी थी, अब मैं क्विज वाले क्वेश्चंस को दोबारा एक प्रैक्टिस पीडीएफ में लगाना चाहता हूं, एक साथ मिक्स करके, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें कुछ इस टाइप की पीडीएफ आपको एक दी जाएगी। ये देखो कितने पेज की है, 17 पेज की है। एक टॉपिक की 17 पेज का जो है वो कंटेंट डाल रखा है। 180 क्वेश्चन है इसमें, इनमें सब में क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है। और एक ऐसी ही पीडीएफ और है जिसमें लिखा हुआ विदाउट आंसर। विदाउट आंसर का मतलब उसमें आंसर शीट सबसे नीचे है, सबसे लास्ट वाले पेज पे। तो आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवाया, पढ़ लिया, उसको एक एक को क्लास को जो है वो क्वेश्चन को टिक करते गए कि भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, लास्ट में जाके चेक कर लिया। तो अब वो जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो आप कभी नहीं भूलेंगे। उससे रिलेटेबल जब भी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा, दैट विल बी कंप्लीटली रेडी फॉर यू। तो ये इस फॉर्मेट में सब सब्जेक्ट के साथ में, ये फिलोसफी की है, ये इधर जो है वो ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा है। ज्योग्राफी में अर्थ एंड सोलर सिस्टम है, इसकी पीडीएफ है, इसके जो है वो वीडियो है और इसका टेस्ट है। ऐसे ही सारी तरीके जो है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका एसएसटी हो, साइंस हो, सब में हम ये जो है वो कॉमन पैटर्न लागू कर रहे हैं। तो इससे बेहतर तैयारी आपको नहीं मिलेगी। डेमो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सारे टीचर्स के जो है वो डेमो आप जाके देख सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो है वो एक एक बड़ा डेमो जो है वो 2 से 3 घंटे का एक एक लेक्चर मैं सारे टीचर्स का यूट्यूब चैनल पर भी डलवाने वाला हूं। तो आप निश्चित तौर पे अभी फिलहाल जो है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ जुड़कर क्लास का आनंद ले। रेगुलर क्लास हो रही है, मॉर्निंग में क्लास होती है, इवनिंग में क्लास होती है। वैकेंसी अभी कुछ अच्छी खासी आने वाली है। ये पिछली बार की वैकेंसी है। चाहे आप जनरल की वैकेंसी देखेंगे तो तकरीबन आपको जो है 298 पोस्ट है, साइंस की 197 है, आपका जो है वो
हिंदी की 179 है, मैथ्स की 110 है, ड्राइंग की 299 है, 229 है, इंग्लिश की 164 है। तो जो मेजर सब्जेक्ट है उनमें आपको वैकेंसी भी अच्छी मिलेगी। और देखो, हमें कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, हमें कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है अच्छी मेहनत से। क्यों? क्योंकि हमें तो उन 200 लोगों में से एक बनना है जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 4 दिन की तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता, वो ये हो जाता है कि बस एक सर्टिफिकेशन हो जाता है कि साहब मैंने पेपर दिया था। और इसी वजह से बच्चा पंचवर्षीय योजना बना लेता है। 5 साल की योजना बनाने से ज्यादा बेहतर है कि 5 महीने की योजना बनाओ और इस बार एलटी का पेपर जब भी हो झंडे गाड़ दो, बस बात खत्म। एक वन शॉट होना चाहिए कि भैया पहली बार और आखिरी बार। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन रखना, कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन पूछ लेना, कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आपका कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, सारे डाउट्स आपको इसी नंबर पर जो है वो क्लियरली आपके लिख लिए जाएंगे। रही बात एप्लीकेशन की, आपको बता दिया है। आईपैड या फिर आप आईफोन अगर यूजर हैं तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे फिर अपना आईफोन वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।